हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम तरुण शर्मा है और आज की ये जो वीडियो होगी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगी डीएसएसबी के जो पेपर में आए हुए हैं। तो ये सीरीज होगी, इसके अंदर डे 1 है। तो इसके अंदर जितने भी डीएसएसबी के अंदर अभी फिलहाल जो है मैं मार्च के अंदर जो पेपर हुए थे जेजे के, मैं वो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। इसके अंदर से मैं आपको एनालाइज कराऊँ किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये पीवाईक्यू और कौन कौन से है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है, इसका रिविजन करना है टाइम टू टाइम। जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा वो आप लिख लेना। और ये आपके आने वाले एग्जाम एलडीसी, दास ग्रेड 4, पीए, एसए, जूनियर असिस्टेंट सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मेरे बारे में, मैंने कौन कौन से एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। ये एसएससी स्टेनो में मेरे मार्क्स है 100 में से 95, इंग्लिश में, ये जीके रीजनिंग में मार्क्स। और ये मेरे दास ग्रेड 4 में लास्ट टाइम जब एग्जाम था मेरे मार्क्स इतने आए थे और तब कट ऑफ गई थी 149, मतलब 200 के करीब वैकेंसी थी। और ये जो आज की जो शिफ्ट है ये 3 मार्च की है, 3 मार्च 2024 की फर्स्ट शिफ्ट है। और इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो आप मैं ये बताऊंगा कि आगे आने वाले जो कि एग्जाम होंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, और जो भी मैं बताऊंगा वो अच्छी तरीके से आप नोट कर लेना। तो इससे एनालाइज होगा कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है और आगे क्या पूछा जा सकता है। तो इसमें जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक लैंग्वेज है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड जो है वो गढ़वाल रीजन का आता है, तो उसमें गढ़वाली बोली जाती है। बहुत बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए। ये जो खासी है, ये मेघालय के अंदर ट्राइब है। मेघालय के अंदर 3 ट्राइब, जो मेजर ट्राइब है वो है गारो, खासी और जैंतिया। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और मोहसिन राम, जो सब जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है वर्ल्ड में, वो एक खासी एक जगह का भी नाम वहां पर होती है। जो मेती ट्राइब है ये मणिपुर की ट्राइब है। ये आप नोट कर लेना, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। और ये कार्बी ट्राइब है, ये असम की ट्राइब है। असम का एक फेमस फेस्टिवल कौन सा है? बिहू। ये आपको पता होना चाहिए। असम में एक टेम्पल है कामाख्या टेम्पल, ये आपको पता होना चाहिए। पेपर में पूछे थे कामाख्या टेम्पल कहां पर है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 2022 में। अब देखो ये 3 मार्च को पेपर हुआ था। अभी 2022 का इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब आपको एक साल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये नॉर्मल फिलहाल जो करंट अफेयर है वो मैंने जनवरी से लेके मार्च तक की पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अभी आगे विच ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है। सुंदरबन जो है लार्जेस्ट डेल्टा है, ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। और एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो सुंदरबन डेल्टा है इसका नाम जो है सुंदरबन क्यों पड़ा? तो वहां पर सुंदरी ट्री पाए जाते हैं, उनका नाम सुंदरी है, तो उनके नाम से इसका नाम पड़ा सुंदरबन। और ये सिमलीपाल नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, सिमलीपाल और नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, ये है उड़ीसा में। और उड़ीसा का एक फेस्टिवल भी है नुआखाई, ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में बहुत बार पूछा जा रहा है। और जो है रज पर्व फेस्टिवल, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। नवीन पटनायक इसके सीएम है। कोणार्क सन टेम्पल भी यहीं पर है उड़ीसा में। और जगन्नाथपुरी, ये भी उड़ीसा में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये मैंने बता दिया एक्स्ट्रा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें बोला आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, कौन सा गलत पेयर है लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग जो कि जनगणना में हुआ था। सबसे पहले आपको पता नहीं, जो लास्ट जनगणना है वो हमारी 2011 में हुई थी, और इसके अकॉर्डिंग, और जनगणना जो है हर 10 साल बाद होती है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अब लिटरेसी रेट की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको पता नहीं सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी स्टेट का जो है लिटरेसी रेट है, वो है केरला। और सबसे कम किसका है? बिहार। अगर आप बिना सेंसस पढ़े एग्जाम में जा रहे हैं, मतलब आप कॉम्पिटिशन से बाहर है, क्योंकि सेंसस जो है बहुत फ्रीक्वेंट
एक टॉपिक है जिससे जो है पेपर में क्वेश्चन बन ही रहे हैं, तो सेंसस के बारे में आपको सारी चीज पता होनी चाहिए। तो जितना बता रहा हूँ आप नोट कर लो, अगर आपको पता अच्छी बात, नहीं पता नोट कर लो। तो केरला का जो है सबसे ज्यादा लिटरेसी पॉइंट है, ये कितना है 94%, ये पेपर में पूछते हैं। बिहार का कितना है 61.80%, ये पेपर का क्वेश्चन है, सबसे कम है स्टेट के हिसाब से, पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद आता है यूटी में, तो यूटी में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप का, उसके और सबसे लास्ट यूटी का है दादरा एंड नगर हवेली का। तो लक्षद्वीप का है 91% और दादरा एंड नगर हवेली का है 77.24%, ये आपको पता होना चाहिए। अब वैसे अगर मैं देखूं तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत डिफिकल्टी लेवल का है, ये क्योंकि सबकी लिटरेसी रेट याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें गैस खेला जा सकता था। जैसे बिहार का 61.8% है और अरुणाचल प्रदेश का, ये एटलीस्ट थोड़ा बहुत मतलब एक पढ़ी लिखी स्टेट है, तो 61 से तो इसका कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। 62 तो इन्होंने कुछ ज्यादा ही कम बता दिया, क्योंकि अगर लोएस्ट 61 है तो 61 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 62 कुछ ज्यादा ही कम है, तो इसलिए आप इस पे गैस खेल सकते थे। लेकिन फिर भी ये डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है। बाकी बेसिक चीज जो पेपर में पूछते हैं वो बता देता हूँ सेंसस के बारे में, बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन फिलहाल जो अभी बेसिक चीजें आपको वो पता होनी चाहिए। तो अभी जो लास्ट टाइम जनगणना हुई थी, ये सेंसस बोलते हैं, वो 2011 में हुआ था, और ये जो है 15वें नंबर का था, 15th नंबर का जो है सेंसस था। और इसके अंदर जो सेंसस कमिश्नर थे, वो थे सीएम चंद्रमौली। और इसका जो स्लोगन था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, बेसिक रेट पता होनी चाहिए। उसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी थी 382, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर स्क्वायर किलोमीटर 382, आपको ये रटा होना चाहिए मुंह जबानी। उसके बाद आता है लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट है 74.04%, उसमें भी मैन का है 82% और वुमेन का है 65-10%। ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में एग्जैक्ट पूछते हैं। और डेथ रेट 7.2 है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। पहला सेंसस कब हुआ था 1872 में, किसके टाइम पे, मायो के टाइम पे। लेकिन सिंक्रो मतलब सही जो रेगुलर सेंसस होना स्टार्ट हुआ वो हुआ 1881 में, किसके टाइम पे, रिपन के टाइम पे। बाकी फिलहाल अभी आप इतना याद कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट लाइव जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें ये वाले सारे के सारे पॉइंट का हम रिवीजन करेंगे, और बाकी जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं वो वाले करेंगे। अब नेक्स्ट आ गया कि जो रण उत्सव है इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर। तो रण ऑफ कच्छ जैसे आपको सुना होगा, तो वो कहाँ पे, गुजरात में। तो ये जो रण उत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। और जैसे राजस्थान के एक दो फेस्टिवल है, एक है गंगोर फेस्टिवल, GNGA, गंगोर फेस्टिवल, ये राजस्थान में मनाया जाता है। इसमें पार्वती की पूजा की जाती है, शिव और पार्वती की। ये पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में कौन कौन से फेस्टिवल मनाया जाता है, गुड़ी पर्व, पोला फेस्टिवल, तो ये है, ये नोट कर लेना। और बाकी अब आपको क्या करना है, फेस्टिवल की जो है, जो बाकी जितने भी फेस्टिवल पूछे जाते हैं वो उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जितने आप पढ़ सकते हैं। पेपर में पूछे जा रहे हैं आपके जो फेस्टिवल है। तो दो टॉपिक हो गए, सेंसस और फेस्टिवल, अच्छी तरीके से पढ़ लेना फिलहाल। अब आता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर, जो वर्षा है, वर्षा सीजन किस मंथ पड़ता है। तो ये जो है श्रवण भाद्र महीने में पड़ता है। अब आपको पता क्या करना है, हिंदू जो फेस्टिवल है, हिंदू जो कैलेंडर है, इसको अच्छी तरीके से करना है। तो ये मैं अभी आपको कंप्लीट करा देता हूँ, उसी में से क्वेश्चन फंसेगा।
हिंदू कैलेंडर जो है अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। एसएससी में तो ये लगभग 6 महीने से पूछे ही जा रहा है। डीएसएसपी में अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन हुए 3 से 4 क्वेश्चन हिंदू कैलेंडर के पूछ लिए, तो इसे अच्छी तरीके से कर लेना। तो सबसे पहले सीजन, जो कि ऋतुएं बोलते हैं जिसे, वो आपको पता नहीं है। सबसे पहले आता है वसंत। वसंत के बाद क्या थे? गर्मी। गर्मी मतलब ग्रीष्म। ग्रीष्म, अब गर्मी हो गई तो उसके बाद क्या होगी? वर्षा। वर्षा, सा पे खत्म हुआ मतलब क्या? श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे। सा पे खत्म हो, श्राद्ध। श्राद्ध किसका होगा? हेमंत और शिशिर का। तो अब ऋतुएं कितनी? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, श्राद्ध, हेमंत और शिशिर। ये सबको याद होने चाहिए। अब इसके आ जाते हैं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो चैत्र, वैशाख, सीधी सीधी ये मिलेंगे कि भाई वसंत जो है कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा चैत्र वैशाख में मनाया जाता है। ग्रीष्म कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ और आषाढ़ में मनाया जाता है। वर्षा कब मनाया जाता है? श्रवण और भादो। और भाद मतलब जिसे भाद्रवी बोलते हैं। अब आता है श्राद्ध। श्राद्ध अश्विनी और कार्तिक। हेमंत और सिर जो है ना वो एमपी है। क्या है वो? एमपी। शिशिर भी एमपी। मतलब मार्गश्री और पौष। एम का मतलब माघ और फाल्गुन। ये अच्छी तरीके से याद करना। अब आ जाते हैं कैलेंडर, जो हम नॉर्मल कैलेंडर यूज करते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ये अब नॉर्मल है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब इस लिस्ट की आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। और इसमें घुमा फिरा के दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल पूछ लेंगे कि दिवाली कब मनाई जाती है, तो वो कार्तिक में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? सितंबर अक्टूबर में। एक ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि जो हेमंत है ये कौन से महीने में आता है, तो वो नवंबर दिसंबर में। सीधे सीधे ये क्वेश्चन बनेंगे आपके। और जो चैत्र है, ये एक तरीके से ये न्यू ईयर मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? तो वो बसंत के टाइम में मनाया जाता है। ये घुमा फिरा के पूरी टेबल आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक। और भी बाकी इसके अंदर जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, फिलहाल तो मैंने बता दिया, आपको याद करना है कैसे। वसंत, वसंत के बाद गर्मी आ जाती है, गर्मी के बाद बारिश होती है। बारिश मतलब वर्षा। सा पे खत्म हुआ है मतलब सा से स्टार्ट होगा। श्राद्ध किसका हुआ? हेमंत और शिशिर। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब बहुत गर्मी पड़ती है। जेठ और आषाढ़ में हम बहुत गर्मी पड़ती है। और एक तरीके से गर्मियों की छुट्टी कब होती है? मई जून में। तो आप ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। श्रावण और भाद जुलाई के अगस्त और टाइम पे बारिश होती है। तो इस तरीके से आप बस याद कर लेना। और कार्तिक कैसे याद कर सकते हैं? बाकी अभी एक्स्ट्रा है, जैसे जो हिंदू कैलेंडर होते हैं उसमें जो महीने होते हैं, चैत्र वैशाखी है ना, ओवरलैप होते हैं। जैसे चैत्र मार्च में भी होता है, अप्रैल में भी होता है। वैशाख अप्रैल में भी होता है, मार्च में भी होता है। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था दिवाली कब मनाई जाती है, तो वो मार्च के टाइम में मनाई जाती है। मार्च में क्या होता है? फरवरी मार्च में फाल्गुन। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इन विच ऑफ द ईयर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा इस्टेब्लिश्ड। तो ये 1918 में हुई। बाकी और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। जैसे एक ब्रह्म सभा है, ये 1828 में हुई। किसने बनाई? राजा राम मोहन राय। एक है आर्य समाज, 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती।
तत्व बोधनी सभा, 1839 या फिर 38, देवेंद्रनाथ टैगोर। एक प्रार्थना समाज, 1867, ये पेपर में टाइम पूछा गया तो याद कर लेना। आत्माराम पांडुरंग। इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन, ये स्टार है जितने भी मैं बता रहा हूँ, ये पेपर में छपेंगे सीधे सीधे। ये रिसेंट में पूछा गया, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन। 1870, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। और एक रामकृष्ण मिशन, वो 1897, स्वामी विवेकानंद। वो तो बहुत बेसिक है, वो तो पता ही होना चाहिए। नहीं पता तो मैंने बोल दिया, वो नोट कर लेना अपने नोट में। और भी जो एक्स्ट्रा होंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैंने बता दिया। अब आपको जैसे ये और भी जितने भी इंपॉर्टेंट है वो याद करना है, मैंने बाकी इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। अभी है कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, जो कि कहता है कि पार्लियामेंट में लॉ कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दे सकते हैं कि वो जो रिट्स है वो इशू करे। जो रिट्स होते हैं, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सेरसोरारी, इनके अलावा भी रिट्स जो है, वो इशू कर सकती है, ये पार्लियामेंट बोल सकती है। तो वो आर्टिकल 139 बताता है। और बाकी जो और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 141 बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है वो जितने भी इंडिया है उसके अंदर बाइंडिंग होगा सभी के ऊपर। आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस से रिलेटेड है, कंप्लीट जस्टिस। और आर्टिकल 140 में एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये वैसे भी आप नोट कर लेना, बाकी और भी जितना समझाना होगा वो मैं बाद में समझा दूंगा। एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब बाकी और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो देख लो। जैसे आर्टिकल है 124, 125, 26, 27, 28, 29, 130 और 131। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो 124 है, मतलब सबसे पहला आर्टिकल है तो सुप्रीम कोर्ट का होगा ही, तो इसे याद कर सकते हैं आप। सार्क की सीट ओरिजिनल है, सीट ओरिजिनल, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हो गया ये 124 में तो सुप्रीम कोर्ट हो गया। 126 में हो गया एस से सैलरी, सैलरी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की है, 125 है। इसका हो गया एक्टिंग, एक्टिंग जज से रिलेटेड 126 है। दूसरे ए का मतलब हो गया एडहोक जजेस, और आर का मतलब है रिटायर्ड जजेस। जो इन जितने भी प्रोविजन है इनसे रिलेटेड वो इस आर्टिकल में। सी का मतलब है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये रिसेंट में पूछा गया 129, तो ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। सीट का मतलब है जो इसकी सीट कहां पर होगी, फिलहाल दिल्ली में है इसकी सीट। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कुछ ऐसे केस जिनका जो केस है वो सीधी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लगेगा, उसे बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब इसमें बोला द साउथर्न पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन ऑफ बे ऑफ बंगाल इज नोन एज, इसे कोरोमंडल बोलते हैं। तो ये मैं आपको अच्छे तरीके से बताया तो क्या चीज होती है। जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है इस तरीके से, ये गुजरात हो गई, ये ऐसे, एक मिनट, ये इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, ये बहुत बेसिक चीज है, ये पता होना चाहिए। इधर है अरेबियन सी, अरब सागर। तो ये वाला जो रीजन है ये, इसे बोलते हैं कच्छ। और यहां से लेके यहां तक इसे बोलते हैं कथईवर्ड रीजन। और इधर से लेके इधर, ऑलमोस्ट ये इधर कर्नाटका के ये यहां तक, कर्नाटक, ये बोलता है कोंकण। और ये यहां से आता है कि केरला तक, इसे बोलते हैं मालाबार कोस्ट।
और ये यहाँ से तमिलनाडु से लेके इधर ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश तक, तो इसे बोलते हैं कोरोमंडल। और कोरोमंडल से ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट इधर यहाँ तक उड़ीसा के आसपास, इसे बोलते हैं नॉर्दर्न सिकार, CIRCAR। और ये जो ये उड़ीसा वाला ये जो कोस्ट है इधर की तरफ, इसे उत्कल प्लेन बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये मैंने आपको बता दिया नॉर्थन शिकार, ये इस तरीके से हो गया। अभी हो गया होली। होली इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो होली जो है कब मनाई जाती है? होली ऑलमोस्ट मार्च टाइम में मनाई जाती है। और फरवरी और मार्च में क्या होता है? फाल्गुन। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन, ये पता होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, जिसका सही होगा मैं बताऊंगा। कब मनाए जाते हैं? जुलाई अगस्त, ये वाला नहीं बताना टाइम, जो हिंदी का कैलेंडर है उसके हिसाब से बताना है आपको। मैंने बता रखा है हिंदी का कैलेंडर, उसको अच्छी तरीके से देखना बताना। अभी हो गया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री डज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज ऑफ मैसूर ये वर्क करता है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंडियन लैंग्वेज, ये वाला जो ये इंडियन ऑफ एजुकेशन है। अब नेक्स्ट हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स बोलते हैं कैग को। अब कैग के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। कैग का जो आर्टिकल 148 है, ये बहुत बेसिक रेफरेंस है, पता होना चाहिए। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो या तो होता है 6 साल तक या फिर 65 वर्ष तक। दूसरी चीज, कैग जो है हेड होता है किसका? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस का। ये बेसिक बेसिक चीजें थी, मैंने आपको बता दी। प्रेजेंट में कौन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। अगर आपको नहीं पता तो कंपटीशन से बाहर हो, पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट का जो क्या है वो है GC में होगा। ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। अब आता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आपको बता देता हूँ। तो पार्लियामेंट कमेटी 3 टाइप की होती है, और भी होती है, जो मेन मेन है वो बता देता हूँ मैं आपको, जो पेपर में पूछी जाती है। एक होती है पैक, पार्ली पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी की स्पेलिंग अच्छी तरीके से याद कर लेना, COMMI पेपर में पूछ लेते हैं। ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, इसमें 30 मेंबर होते हैं, और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। इसमें जो है 15 और 7 में डिवीजन हो जाते हैं, 15 और 7। 15 किसके होंगे? लोकसभा, 7 राज्यसभा। सेम इसके अंदर है, 15 किसके होंगे? लोकसभा, और 7 किसके होंगे? राज्यसभा। ये बनी है 1921 में, ये बनी है 1964 में। फिलहाल अभी इतनी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है, ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब डैश वॉन गोल्ड मेडल इन 59 सेकेंडरी, मतलब कॉमनवेल्थ में जो ये गोल्ड मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, तो कौन जीता था? तो ये जेरेमी है, ये जीता था। अब आपको क्या करना है, जो DSSB के लिए आ रही है, जो कॉमनवेल्थ जो इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है उसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। जितने फिलहाल इंपॉर्टेंट है मैं भी बता दूंगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी कंप्लीट कर लेने हैं। बाकी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बता रहा हूँ, ये आपको याद कर लेना पेपर में। सबसे पहले ये जो अभी 2022 वाला कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, 2022 में हुआ था, वो 22वें नंबर का ही था। इंडिया जो है चौथे नंबर पे आया था, 67 उसने गोल्ड जीते थे, टोटल 178 मेडल थे। बस अभी फिलहाल के लिए आप चौथे नंबर पे आया था, याद कर लेना। टॉप किया था ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। जो स्टेडियम था वो था अलेक्जेंडर स्टेडियम। मैस्कॉट था पेरी द बुल। मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। टोटल कंट्री थी 72। सेक्रेटरी जनरल है पेट्रिसिया। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियर कौन था, मतलब झंडा को लेके कौन चला था? तो इसे कैसे याद करें? PM से याद करना। P से PV सिंधु, M से मनप्रीत सिंह। PV सिंधु, मनप्रीत सिंह कौन से गेम से रिलेटेड है ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग सेरेमनी में अचत शरत कमल, ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। और निखत जरीन, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। पहला मेडल जीता था साकेत माधव ने, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। और पहला गोल्ड मेडल जीता था मीराबाई चानू ने, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड, और ये मणिपुर से। कॉमनवेल्थ गेम सबसे पहले कब हुए थे? 1930 में हुए थे, हैमिल्टन कनाडा। ये बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में कभी पूछ लेते हैं, 1930 हैमिल्टन कनाडा। अगर ये नहीं पता कॉम्पिटिशन से तुम बाहर हो सीधे सीधे। अभी आ गए अष्टाध्यायी जो किताब है, ये पाणिनि ने लिखी है।
तो कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। और जो इंपॉर्टेंट एक दो किताब है वो आप नोट कर लो, अष्टाध्यायी पाणिनि हो गई और एक मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त ने लिखी है। और एक अमुक्ता मल्यदा, अमुक्ता मल्यदा, ये कृष्णदेव राय ने लिखी है तेलुगु में। और एक जाम्बवती कल्याणम, ये भी कृष्णदेव राय ने लिखी है और ये संस्कृत में है। तो अभी फिलहाल अभी इतना याद करें ना, और बाकी अब जैसे पेपर इन्होंने पूछ लिया बुक से रिलेटेड, तो बुक्स आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। अब ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो 2020 है, वो कवर करेगा जो नॉन लिटरेट, जो पढ़े लिखे नहीं है, कौन सी एज ग्रुप के कवर करेगा? तो 15 और उसके अबव ये सभी। तो ये नोट कर लेना अगर आपको ये नहीं पता है तो। अब नेक्स्ट हो गया फ्रॉम विच ईयर 2 अक्टूबर जो गांधी जी जयंती मनाई जाती है एज ए नॉन वायलेंस डे, तो ये कब से मनाई जाती है? तो 2007 से मनाई जाती है। ये पीवाईक्यू है एसएससी का। तो अगर आपने एसएससी का पीवाईक्यू कर रखा है तो ये आप कर सकते हैं। तो कोशिश करना एसएससी के जो पीवाईक्यू है वो भी आप अच्छे तरीके से करके चले जाए डीएसएसबी के। अब ये बताना हमें से 4 स्टेटमेंट देखिए इनमें से कौन सी सही है। तो अगर आप ये सारी की सारी स्टेटमेंट पढ़े और चौथी पढ़ो। अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर जो माघ फाल्गुन है वो शिशिर जो महीना है सीजन उसमें मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। मतलब चौथा जो भी मैंने आपको सारे वो कैलेंडर पढ़ा है उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो मतलब चौथा तो ठीक ही होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब एक और तीन मतलब ये एक तीन तो ठीक है। अब दूसरा हमें चेक करना है ठीक है या नहीं है। तो जैसलमेर, अब ये थोड़ी सी आपको डीप नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं। तो आप इस तरीके से ये जो सेकंड है ये भी ठीक है, बाकी थोड़ा सा डिफिकल्ट की कैटेगरी में आ गया। लेकिन फिर भी दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए तो आपको ये दूसरा लगाना चाहिए था, क्योंकि एक नॉर्मल डेफिनेशन दे रखी है तो एक तरीके से ठीक हो भी सकता है कि 60% से ज्यादा होगी। तो इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंसस जो हुआ था सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी किसकी है? तो सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी वो है दिल्ली की है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ की सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी है। और जो पूरा इंडिया की डेंसिटी जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितनी हो 382 है, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी सेंसस से फिर से क्वेश्चन आ गया, अभी जो मैंने पढ़ा दिया उसका रिवीजन कर लेना। बाकी और भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए सेंसस से वो मैं आगे वाली आने वाली वीडियो में बता दूंगा। अब ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है इज ड्रेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, मतलब छोटा नागपुर है वहां से कौन सी रिवर जाती है? तो वहां से दामोदर रिवर जाती है। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे कावेरी, कृष्णा और ये नर्मदा, ये मैं बता देता हूँ। तभी कावेरी रिवर है यहाँ पर है, तो ये कर्नाटका से निकलती है। कर्नाटका से कहाँ से? कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटका यहाँ से निकलती है, ठीक है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और ये गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है वो है पूर्णा, वर्धा, सबरी, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा। और कावेरी की है हेमवती, सिमसा, काबिनी, भवानी और अमरावती। काबिनी, भवानी और अमरावती। तापी बेटुल प्लेटू से निकलती है और ये ईस्ट ईस्ट की तरफ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा सोन अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा भी ईस्ट की तरफ जाती है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अब इसने कहा एक जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी यूनियन टेरिटरी में है? तो वो पुडुचेरी में है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। बाकी लास्ट वाला जो था एक कृष्णा रिवर छूट गई, वो महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है मूसी, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा। ये अभी जो पीवाई की सीरीज है इसी तरीके से चलती रहेगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से भी पीवाई क्यों है वो खुद पढ़ने हैं और उसे अंदाजा लगाना कि किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, और अगली बार जो तुम्हारा पेपर है उसमें किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। टॉपिक आपको देखना उसी तरीके से पढ़ना है। बाकी मैं भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता ही रहा हूँ, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने बता दिए। और बाकी वीडियो में भी ये सारी चीजें बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल आपको खुद भी करना है यही चीज, अगर आपको और बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना है तो। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप ये जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हो, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
और एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लो। बाकी अच्छे से पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। ऑल द बेस्ट।